अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे। पता है ये नाश्ता है दोपहर का खाने, क्योंकि इस वक्त टाइम तो 1:30 बज रहे थे, क्योंकि हम उठते ही 12 बजे हैं, क्योंकि 12:30 लाइट जाती है ना, तो वो उठना मजबूरी होती है और उसके बाद नाश्ता करते करते जो है 2 बज जाते हैं, और इतने में जो है वो फिर लाइट आ जाती है। यहाँ पर मैं बाहर खड़ी मौसम देख रही थी। मौसम इतना अच्छा होता है, लेकिन अंदर इतनी गर्मी लग रही होती है ना। कराची में जो सिर्फ सुकून दे चीज़ है ना, वो सिर्फ ये AC है इस वक्त जो है फ़िलहाल। खैर मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है कराची के अंदर। कराची में इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है। और वेलकम बैक इस पुराने बैकग्राउंड से आपको ये घर तो मेरे ख्याल से सबको पता है, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स उन्हें तो पता नहीं है, उन्हें न्यू जो है उन्हें नहीं पता होगा शायद। मेरे हस्बैंड की एक्चुअली कराची में जॉब होती है, तो इसलिए मैं साल में जो है 5-6 महीने उनके पास रहने के लिए आती हूँ सर्दियों वाले मौसम में। गर्मियों में मैं नहीं आती, लेकिन इस दफ़ा मैं कराची इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी नंद जो है ना वो हज करके आई थी, तो उसकी मुबारकबाद के लिए आई हूँ। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कराची में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी, क्योंकि हर किसी से सुना है कि गर्मी पंजाब में होती है, यहाँ पे मौसम ना मुतदिल रहता है, लेकिन इतनी कोई गर्मी है, इतनी गर्मी कोई यार। टेम्परेचर इधर पंजाब से कम है, लेकिन ना यहाँ पे हब्स है, वो हब चेप चेप गर्मी होती है ना, जिस्म में चुभ रही है। इसलिए मेरा हुलिया भी ऐसा है, क्योंकि जो अच्छे ये मेरे मियाँ सुबह ड्यूटी पे गए थे वो भी नहीं है, तो वो मेरे लिए फिर ये कप केक रख गए थे, जो मैंने ठूस लिए। मैंने पता था मैं आऊँगी तो मुझे भूख लगती है, तो ये भी अच्छा लगता है कभी कभार शोर अगर इतना एहसास भी कर ले तो। मैं अपने साथ स्ट्रेटनर, कलर वगैरह सब लाई थी इस गर्मी में, लेकिन कोई हेयर स्टाइल बनाने को दिल ही नहीं करता। और फिर भी जब आप इतने सारे कपड़े लाए हुए हो ना, फिर भी ये सोचना पड़ता है कि आज कौन सा सूट पहने, कौन सा ना पहने। ये भी बहुत बड़ा मसला है इतने कपड़े होते हुए भी। और बस यहाँ पे जो है मैं रेडी हो गई थी, और अब जो है हम लोग आज जा रहे थे लकी वन वंडरलैंड। मेरी नंद ने ना अपने बच्चों को वहाँ पे कुछ झूले वूले भी दिलवाने थे, और उसने कुछ शॉपिंग भी करनी थी, इसलिए हम का मॉल चले जाते हैं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड तो इधर है नहीं, वो तो ड्यूटी पे गए हुए हैं, इसलिए हम कहीं घूमने वाली जगहों पर तो जा नहीं सकते ज़्यादा दूर, इसलिए हमने कहा करीब चले जाते हैं। कर दो हेलो हेलो। बाइक चलाना वीडियो बना रही है, आपसे पूछा बाहर नहीं। अच्छा, अक्सर लोगों को ना मेरे से शिकायत थी कि आप रोज़ व्लॉग नहीं डाल रही, आप अपलोड नहीं कर रही, इतने दिन गायब हैं। एक तो रीज़न ये थी कि मैं कराची गई हुई हूँ ना, तो इस वजह से यार वहाँ पे रोज़ की रोज़ वीडियो अपलोड करना ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से ना टाइम ही नहीं मिलता था, कभी कहीं आना जाना, कभी कहीं जाना। तो उस वजह से जो है ना मसरूफियत की वजह से कुछ रूटीन ही नहीं सेट हो रही थी वहाँ पर ना, इसलिए मैं इतने दिन जो है ना वो नागे कर लेती थी, वरना मैंने कभी भी वीडियोज़ में ना इतने आगे नहीं किए। बड़े लोगों को बहुत शिकायत है कि आप व्लॉग नहीं डालती है वो यार, तो असल रीज़न ये है कहीं आप चले जाते हो ना तो आपकी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो जाती है ना, जिसकी कोई इंतहा नहीं। वैसे तो कराची में हम लोगों ने अपना घर ले रखा है रेंट पे, लेकिन वहाँ पे ना अभी हम फ़िलहाल इतना रह नहीं रहे, हम अपनी नंद के घर पे रह रहे हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग हैं ना, इतना शोर होता है कि मुझसे रोज़ कुछ वीडियो ना वॉइस ओवर भी नहीं होती, तो ये रीज़न है। और इस मंथ तो मैंने शायद बहुत ही कम व्लॉग डाले हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं इस तरह से मैनेज हो रहा था कहीं जाकर जो है। खैर यहाँ पे हम मिनीसो आए थे, वैसे मुझे मिनीसो बड़ा अच्छा लगता है। अब तो इन्होंने बहुत महंगी कर दी हैं चीज़ें, जब ये न्यू आया था ना तब यहाँ पे चीज़ें बड़ी रीज़नेबल थी, लेकिन अब तो यहाँ पे इतनी महंगी होती जा रही है ना चीज़ें, लेकिन की चीज़ें बड़ी क्यूट होती है। ये मेरी नंद है, उसकी 2 बेटियाँ हैं, ये अपनी पराम जो है ना वो भूल आई थी। वैसे तो इतना बड़ा उसका बोझ उठा के पंजाब से जो है वो सिंध लेकर आई है पराम को, लेकिन इधर आकर भूल गई, तो फिर हमने से कहा यही ले ले ट्रॉली, इसी में अपनी बेटियों को बिठा कर जो है घूम रहे, क्योंकि 2 बच्चों को तो गोद में उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है, इंसान थक जाता है। उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पे इनके फूड कोर्ट से गुजरे। चीज़ हमने कुछ भी नहीं खरीदी, लेकिन हमें फूड कोर्ट को देख के इतनी भूख लगी, हमने कहा पहले हम पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा कोई काम कर लेंगे। और यहाँ पे हमने बर्गर और क्लॉक के बर्गर लिए थे। मुझे इनके बर्गर अच्छे लगते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो इनके बर्गर था ना वो मुझे इतना ख़ास कोई पसंद नहीं आया। अलबत्ता इनकी जो विंग्स थे ना वो बड़े मज़े के थे, लेकिन जो बर्गर की इनकी सॉस थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ना स्पाइसी सी थी।
और आज जो मेरा फेस मास्क है ना, वो मेरे सूट के साथ जो है ना वो अचानक से मैच हो गया था। वैसे मैंने कोई मैचिंग नहीं की थी, लेकिन मुझे मिला हुआ दिखा तो मैंने कहा यही लगा लेती हूँ। और बस यहाँ पे हम लोग जो है ना वो वंडरलैंड आ गए थे। अच्छा वैसे वंडरलैंड अच्छी जगह है, लेकिन बड़े लोगों के इधर इतने कोई ख़ास मुझे राइड्स नहीं लगी। जिस हिसाब से इनकी प्राइस, इनका कार्ड 4000 समथिंग था, जिसमें आपको ना 56 पॉइंट मिलते हैं, जिसमें आप जो है झूले ले सकते हैं। हाँ ये है कि बच्चे बहुत अच्छा इंजॉय करते हैं इसमें, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे राइड लेने में ना। ये मेरी नंद के बच्चे हैं, उन्हें हमने यहाँ पे बिठा दिया था ताकि थोड़े एंजॉय कर ले। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में आ गए थे। इनके ऊपर वाले पोर्शन में इनके फिर भी कुछ बड़ों के लिए राइड्स है ना, लेकिन कोई इतनी ड्रॉनी नहीं है। हाँ ये है कि आपको थोड़ा बहुत मज़ा आ जाता है, अगर आप बच्चों को लेकर आएँ तो आप आउटिंग कर सकते हैं, लेकिन अच्छी जगह थी वैसे। उसके बाद वो वाली राइड इतनी ख़तरनाक नहीं थी जो मैंने ली थी, लेकिन वो है जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना तो एकदम से पेट में गुदगुदियाँ सी होती हैं तो थोड़ा डर लगता है। उसके बाद ये रोलर कोस्टर थी, इस पर इतनी कोई लंबी लाइन थी इस रोलर कोस्टर को लेने के लिए। यहाँ पे हमने कहा हम भी इस लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि क्या ऐसा इसमें है जो लोग इतना इसे लेने को लिए ना खड़े। अच्छी राइड थी, मज़ा आता है, लेकिन 1 सेकंड में जो है वो ख़त्म भी हो जाती है। जी क्या हाल चाल है आप लोगों के। अभी ये जुम्मे का दिन है, 2 बज रहे होंगे। अभी मैं अपनी नंद के घर से नाश्ता ही करके आई थी 12 बजे, और मैंने घर आके अपना जो घर है उसे साफ़ सुथरा किया। मेरी हालत तो देख ही रहे होंगे आप कपड़े की, लेकिन वो अलग बात है कि पूरा घर मैंने साफ़ नहीं किया। मैंने हेल्पर को बुलवाया था तो उसने ये सारा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा किया है। अब ये सारा घर साफ़ हो गया है। इसमें एक्चुअली मैंने ना 2 दिन का व्लॉग कंबाइन कर रखा है, इस वजह से ना आपको रूटीन इस तरह से दिख रही होगी। ये तो दूसरे दिन का व्लॉग था। दोपहर का भी मैंने यहाँ पे सारी सफाई करवाई थी, उसके बाद सफाई वगैरह करवा के अपने काम समेट के जो है फिर मैं अपनी नंद के घर आ गई थी। यहाँ पे मैं आई तो इधर बारिश हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा मॉल आए थे, क्योंकि जब दिन हम कल आए थे ना लकीवन, हमने झूलों में हमारा सारा दिन गुजर गया और हम लोग कोई शॉपिंग नहीं कर सके थे। तो फिर कुछ मेरी नंद ने चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो फिर इसलिए हमने कहा हम लोग आज दोबारा आ जाते, क्योंकि इन 2 दिन हम कहीं और जा नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की, मैंने जैसे बताया, उनकी ड्यूटी थी जो, तो इस वजह से हम लोगों करीब की जगह पे आ गए थे। यहाँ पे हम लोग साया आए थे, किसी ने कहा था यहाँ के आर्टिकल्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ठीक थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस साया ब्रांड काफ़ी हाई प्राइस थे इसके। यानी आर्टिकल्स तो इनके सिंपल ही थे, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग इनके मुझे रेट्स काफ़ी ज़्यादा लगे। लेकिन उसके बाद हम बोनंजा पे आए थे। बोनंजा के मुझे ना सूट बड़े अच्छे लगते हैं। इधर कोई ना कोई एक ऐसा सूट होता है जो मुझे अच्छा लग ही जाता है। जैसे यही 2 पीस था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा एक ये समरी कलर था, ये बहुत अच्छा था। यानी अगर आप में से किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है ना तो वो बोनंजा आ जाए, आपको कोई ना कोई आर्टिकल यहाँ पे पसंद ज़रूरी आएगा। उसके बाद मुझे लकीवन मॉल के अंदर जो सबसे अच्छा आउटलेट लगता है ना वो ये खादी का है। खादी का
का जो आउटलेट इन्होंने बना रखा है ना, इतना कोई प्यारा बना रखा है। हमारे मुल्तान का भी इतना अच्छा नहीं है, अच्छा है लेकिन इस तरह से इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे खादी का आउटलेट बना रखा है, वो अलग बात है कि खादी भी काफ़ी ओवर प्राइस है। इनके भी बहुत ही रेट है, सिंपल शर्ट्स और ट्राउज़र के 4,000 6,000 प्राइस रखे हुए हैं इन्होंने। शायद उन्होंने इतनी सारी डिज़ाइनिंग कर रखी है, उसके पैसे लगते हैं इन्होंने हमसे ही लेने हैं। एक ये शर्ट थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं सोची थी ले लूँ, लेकिन ये समर की नहीं थी, इस टाइप की है कि अगर आप नॉर्दर्न एरिया जा रहे हो आप ले सकते हो, लेकिन आपको वीडियो में ये चीज़ सही तरह से नहीं दिख रही। ये स्टफ़ ही कुछ और था, वो जो होता है ना क्या कहते हैं उसे, मार्शमैलो टाइप वाला स्टफ़, ये वो स्टफ़ था। लेकिन इसकी जो चीज़ थी ना बहुत अलग थी। लेकिन अभी मेरा कहीं नॉर्दर्न एरिया का ट्रिप का इस साल प्लान नहीं है, तो मैं गई थी इस पर मैं 8-9 हज़ार शर्ट को लेकर वेस्ट ही करूँगी, इसे फिर मैंने नहीं लिए। अलबत्ता मुझे फिर ये खादी का ये शूज़ जो है ना फ्लैट, ये बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैंने फिर ये नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्राउन काफ़ी थे और ये भी इसमें ब्राउन कलर ही था, इसलिए फिर मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद फिर हम लोगों को भूख लगी, शॉपिंग करने के बाद हमने शॉपिंग कर ली थी, तो फिर हम यहाँ पे कबाबजीज़ आए थे। इधर से हमने इनका बर्गर लिया, फ्राइड चिकन लिया। अच्छा, कबाबजी और KFC दोनों का टेस्ट ना बिल्कुल सेम है, तो अगर कोई वो बाइकआउट कर रहा है तो आप लोग कबाबजीज़ का ट्राई कर सकते हैं। मुझे इनके टेस्ट में ना कोई फ़र्क नहीं लगा, बल्कि KFC से रीज़नेबल प्राइस में था और ज़्यादा मज़े का टेस्ट था। और बस यही आज का व्लॉग था जी।